हूं और सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। राहुल गांधी के भाषण को इस वक्त आप सुन रहे थे, बहुत जोरदार भाषण राहुल गांधी का। हमारे साथ मीनू जैन भी जुड़ गई हैं। मीनू जी, आपका स्वागत करता हूं। सीधा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, इस भाषण में क्या कुछ आपको नजर आया? बहुत छोटा भाषण राहुल गांधी देते हैं, लेकिन भीड़ जबरदस्त रहते, कुछ कहने की जरूरत नहीं। हमारे तमाम साथी जो आ चुके हैं, जो जोड़ने वाले हैं, उन सबका इस्तेकबाल करता हूं और वो भी देख चुके हैं कि क्या कुछ चल रहा था और कैसे राहुल गांधी सीधा हमलावर थे। चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं। क्या इसे तेलंगाना में राहुल की आंधी मानी जाए? देखिए जी, आप लोग बहुत अन्याय करते हैं। जब इस प्रकार के आप सीन दिखाते हैं तो भक्तों को रात में नींद, लाखों की भीड़। और मैंने राजीव जी ऐसी भीड़ 1977 के चुनाव के पहले देखी थी। भोपाल में मेरी पोस्टिंग थी और लाखों की भीड़ देखी थी। वो आज मैं तेलंगाना में देख रहा हूं वास्तविकता में। और दूसरी तरफ जब बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग होती है तो वहां कुर्सियां खाली होती हैं। आप देखिए कितना रिस्पॉन्सिव पीपल मूवमेंट है। राहुल गांधी ने वास्तविकता में आज की तारीख में भारत के राजनीतिक पक्ष में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया है। और आज जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ, आपका जो डिस्कशन हुआ पूरा मैंने उसको सुना, में ये राहुल गांधी ने एक दिशा दिखा दी है अपोजिशन के हर नेता को कि अगर आपको बीजेपी जैसी पार्टी से संघर्ष करना है, अगर आपको चुनाव से, अगर आपको ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से, संस्थाओं से संघर्ष करना है, तो आपको जनता के पास सीधे जाना पड़ेगा। और जनता के पास जो राहुल गांधी ने आज तेलंगाना में कहा है, अगर आप किसानों के पास जाएंगे, अगर आप मजदूरों के पास जाएंगे, आप आदिवासियों के पास जाएंगे, दलितों के पास जाएंगे, बैकवर्ड्स के पास जाएंगे, वंचितों के पास जाएंगे, शोषितों के पास जाएंगे, अगर आप पूंजीपतियों के पास केवल उनके साथ फोटो नहीं खिंचवाएंगे, अगर जनता के दुख दर्द को बांटेंगे, जो आज की तारीख गांधी कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, जिस प्रकार का कर्नाटका में रिजल्ट आया है, तेलंगाना की आज की मीटिंग की है, ये परिवर्तन केवल कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ है, पूरे देश में इस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। जमीनी स्तर पर जो मेरा क्षेत्र जहां का मैं रहने वाला हूं, आज मैंने वहां के बहुत सारे लोगों से संपर्क किया। जनता का जो आवाज है, जनता का जो निर्देश है, वो सुनाई पड़ रहा है। इसीलिए ये नौटंकी इनको महाराष्ट्र के अंदर करनी पड़ी। और आप देखिएगा, ये लोग जो गए हैं अपने केसेस वापस करवाएंगे, 1 साल सत्ता का सुख भोगेंगे। और जिस दिन चुनाव की प्रक्रिया चालू होगी, ये लोग छोड़ के फिर वही स्थिति होगी कि महाराष्ट्र के अंदर और जहां जहां इन्होंने दल बदल करा के, जो इनकी मध्य प्रदेश के अंदर श्रीमंत की वजह से स्थिति हुई है, क्या श्रीमंत की स्थिति है, उनको ये नहीं पता कि बीजेपी में रहें, कांग्रेस लेने से इनकार कर रही है, आम आदमी पार्टी में जाएं। उसी प्रकार की स्थिति जिन दल बदलुओं ने कांग्रेस को छोड़ के 7 महीने पहले बीजेपी को ज्वाइन किया है, उनकी वही मनस्थिति होगी। वास्तविकता में हो गया है। तेलंगाना में जिस प्रकार के रिस्पॉन्सिव क्राउड को राहुल ने एड्रेस किया है, जो भविष्य के संकेत है राजीव जी, मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। जी, भविष्य के संकेत अभी दोस्तों देख रहे थे आप तेलंगाना में राहुल गांधी की सभा और जबरदस्त भीड़। और ये भीड़ क्या कुछ कहती है? क्या ये भीड़ परेशान कर रही है बीजेपी को? और ये परेशानी जो है उसको खत्म करने के लिए, कम करने के लिए क्या बीच बीच में महाराष्ट्र को सामने लाया जाता है? महाराष्ट्र पे भी चर्चा करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आप महाराष्ट्र पे खूब चर्चा सुन चुके हैं, थोड़ी सी चर्चा अभी राहुल गांधी की करते हैं। और खासकर खम्मम में ये भीड़ अभी आप देख रहे थे, और अगर नहीं देखे थोड़ी देर बाद आपको वो सब कुछ आपके सामने फिर से लेकर हम आएंगे। और मैं चाहूंगा कि अगर राहुल गांधी की छोटी अगर कोई बाइट हो तो लेके भी आए, उसको सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे थे राहुल गांधी। और उसके बाद सीधा आना चाहता हूं मीनू जैन के पास में। मीनू जी से समझेंगे कि ये भीड़ क्या परेशान कर रही है बीजेपी को। क्या ये भीड़, जैसा कह रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, 1977 से तुलना कर रहे हैं, क्या 1977 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? महाराष्ट्र पे भी चर्चा करेंगे। और महाराष्ट्र से हमारे साथी प्रशांत धनंजय कुमार जी जुड़े। प्रशांत जी, तो अभी दिन भर हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, खासकर 4 बजे के बाद से। तो पहले सुन लेते हैं राहुल गांधी कह क्या रहे थे। भारत राष्ट्र समिति अब
भाजपा की रिश्तेदार समिति हो गई है। सुनिए जरा। తెలంగాణలో बीजेपी बी टीम बीआरएस ని ఓడించబోతున్నాము। देखिए, विपक्ष की मीटिंग हुई, दिल्ली में विपक्ष की मीटिंग हुई, ఢిల్లీలో ప్రతిపక్ష పార్టీల మీటింగ్ అయింది और विपक्ष के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मीटिंग में टीआरएस को बुलाना है। ఆ మీటింగ్ లో ప్రతిపక్ష పార్టీల మీటింగ్ లో ప్రతిపక్ష పార్టీలు కాంగ్రెస్ ని టిఆర్ఎస్ ని పిలవమని చెప్పాయి। हमने विपक्ष को साफ कह दिया कि अगर टीआरएस इस मीटिंग में आएगी तो कांग्रेस पार्टी इस मीटिंग में नहीं आएगी। మేము చాలా స్పష్టంగా చెప్పినాము, ప్రతిపక్ష పార్టీలన్నిటికీ టిఆర్ఎస్ పార్టీ వస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ హాజరు కాదు అని। हमने कहा कि टीआरएस बीजेपी की बी टीम है, हम उसके साथ नहीं बैठेंगे, हम उसको तेलंगाना से हटाएंगे। మేము స్పష్టంగా చెప్పినాం, టిఆర్ఎస్ తోటి మేము కూర్చోము, టిఆర్ఎస్ బీజేపీ బి టీము, మేము తెలంగాణ నుంచి టిఆర్ఎస్ పార్టీని ఓడిస్తాము। बीजेपी की बी टीम से हम समझौता कभी नहीं कर सकते। బీజేపీ బి టీమ్ తోని ఎప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ ఒప్పందం ఉండదు। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले कांग्रेस पार्टी को छोड़ गए। ముందు చాలా మంది కాంగ్రెస్ పార్టీని వదిలిపెట్టిపోయేవారు ఉన్నారు। मैं आपको भी मैसेज देना चाहता हूं, నేను మీ అందరికీ మెసేజ్ ఇస్తున్నాను, आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। మీకోసం మా దర్వాజాలు ఎప్పుడు కూడా తెరిచి ఉన్నాయి। जो भी कांग्रेस पार्टी के विचारधारा का आदमी है उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆలోచన విధానం ఐడియాలజీ యాక్సెప్టబుల్ అయితే ఎవరికైనా కాంగ్రెస్ పార్టీ దర్వాజాలు తెరిచి ఉన్నాయి। जो बीजेपी और टीआरएस के विचारधारा का आदमी है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। బీజేపీ టిఆర్ఎస్ పార్టీల ఆలోచన విధానం ఐడియాలజీ ఉంటే మాకు వాళ్ళతో ఎటువంటి సంబంధం లేదు। और तेलंगाना को एक और बात समझनी चाहिए, तेलंगाना के युवाओं को एक और बात समझनी चाहिए। తెలంగాణ యువకులకి ఇంకొక విషయం అర్థం కావాలి, जो केसीआर जी ने भ्रष्टाचार किया उसके कारण नरेंद्र मोदी का दबाव उन पर है। కేసీఆర్ అవినీతికి కారణం నరేంద్ర మోదీ గారి బ్లెస్సింగ్ ఉండడం, నరేంద్ర మోదీ గారు పట్టించుకోవడం అని మనం చేస్తాను। लिकर स्कैम में जो भ्रष्टाचार किया वो सब एजेंसीज को मालूम है। కేసీఆర్ ఏమేం స్కాములు చేసిండో నరేంద్ర మోదీ ఏజెన్సీలకి తెలుసు। इसीलिए तो क्यों बी टीम कह रहे हैं केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति को, यहां राहुल गांधी बता रहे हैं, और बी टीम से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। और बी टीम जो यानी कि केसीआर की पार्टी बीआरएस को इन्होंने एक नया नाम दिया है, भाजपा रिश्तेदार समिति, भाजपा की रिश्तेदार पार्टी कह सकते हैं, ये कह रहे हैं यहां राहुल गांधी जबरदस्त हमलावर नजर आ रहे हैं। भीड़ बहुत कुछ कह रही है। मीनू जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। राजीव जी, मेरा ये कहना है कि ये कांग्रेस की विडंबना है कि जिस